अकमल साहब को पता है कि अब मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो उन्होंने बाकियों को भी मिलाने की कोशिश की। फ्रंट मैन है चौधरी इशफाक गुजर, जो मीरपुर कमिश्नर ऑफिस में बैन है कि अदालत की जानिब से इजहार बरमी किया गया इस मीटिंग के हवाले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लीडिंग न्यूज के एक और तहकीकाती प्रोग्राम के साथ वकास काज़मी आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज़ाद कश्मीर में चौधरी अनवारुल हक हुकूमत के क़याम के फौरन बाद ही वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से जो दरख्तों की कटाई और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाबंदी आयद की गई थी, और फिर उसके बाद अवाम में काफ़ी ज़्यादा चहमगोइयाँ हो रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, इस सिलसिला में काफ़ी ज़्यादा संजीदा है। लेकिन इसके बाद जब उन्होंने पोर्टफोलियोज दिए वज़रा को, तो उनके इस फैसले को काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर तनकीद का निशाना बनाया गया, चूँकि उनकी जानिब से जो साबका 2 हुकूमतें गुजरी हैं, सरदार तनवीर इलियास की हुकूमत और इनके साथ साथ सरदार अब्दुल कयूम खान न्याजी हुकूमत में जो वजीर थे वजीर जंगलात अकमल सरगला, उनको लेकर अवाम की जानिब से काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई। सोशल मीडिया पर भी अवाम का रिएक्शन देखने को मिला, और जब उन्होंने वजारत संभाली उसके फ़ौरन बाद ही उनकी जानिब से 10 नवंबर को एक सर्कुलर जारी हुआ, जिसमें उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, और ये मीटिंग 14 नवंबर जो कि कल होने जा रही है। लेकिन इस मीटिंग से कबल ही एक अहम चीज़ सामने आई कि अदालत की जानिब से इजहार बरमी किया गया इस मीटिंग के हवाले से। तो ये सारा माजरा है क्या, मेरे साथ मौजूद है राजा खालिद साहब, इन्वेस्टिगेशन सेल में आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, काफ़ी वक्त से गायब थे, एक मरतबा फिर से मंजर-ए-आम पर आए हैं। तो ये क्या माजरा है, अदालत की जानिब से क्यों बरमी दिखाई गई, और जो लोगों का रिएक्शन है अकमल सरगला साहब के हवाले से, उस पर क्या कहेंगे आप? देखें वकास, अकमल सरगला साहब के हवाले से तो काफ़ी सोशल मीडिया पे जो है वो धूम मची हुई है। लोग कह रहे हैं कि ये इनके होते हुए तो जंगलात करने की वज़ीर आज़म का जो फैसला किया है इनको कलमदान देने का, उसको चैलेंज किया जा रहा है। ये जो मामला है मीटिंग वाला जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो ये जब हुकूमत ने पाबंदी लगाई थी जंगलात पे, लकड़ी की कटाई पे, तरसील पे और सप्लाई पे, तो उसको चैलेंज किया था ठेकेदारों ने अदालतुल आलिया में। तो इसी दौरान पाबंदी तो बरकरार है, लेकिन 10 तारीख को एक सर्कुलर जारी किया गया जिसमें फैसल मुमताज़ राठौर साहब जो वजीर है, इसी तरह जावेद अयूब साहब, मियाँ बईद साहब और दीवान चुगताई साहब और चौधरी रशीद साहब को जो है बैंक रोड जो जंगलात का दफ्तर है वहाँ पे अकमल सरगला साहब ने मदऊ किया है कल 11 बजे के आए वहाँ पे जो ये सारा अमल रुका हुआ है इस पे मशावरत के लिए। तो कोर्ट ने ये कहा है कि एक तरफ अदालत में मामलात ज़ेर समात है, तो कैसे ये मीटिंग वहाँ पे बुलाई जा सकती है। इस पे उन्होंने जो है वो, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है कटाई और इस सारे अमल के लिए, इसको दोबारा बहाल करने के लिए, जो प्राइवेट जंगल है उनसे कटाई करने के लिए, क्या ये इतना जरूरी है? जिस तरह से वो आया आते साथ ही उन्होंने इस पर मीटिंग बुलाई है, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है पहले अमल? आप क्या समझते हैं? देखिए जो माजी रहा है उसमें जो अकमल सरगला साहब है उन पर इल्जाम भी लगते रहे, उनके कजन है जो कि यहाँ पर एक वुड फैक्ट्री भी चलाते हैं और वो जंगलात में भी मुलाजम है, और इस तरह के कई इल्जामात लगते रहे, ट्रक पकड़ाई जाते रहे, और इस सारे अमल में कहीं ना कहीं उनकी जो हाथ है वो सामने आता रहा। तो अब ये इतनी जल्दी क्यों, इतने इसके बाद ही जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक, उन्होंने जब कलमदान सारे उनके पास थे तो उन्होंने इन चीज़ों पे सारी पे पाबंदी लगाई। लकड़ी प्राइवेट जंगल पे तो बिल्कुल पाबंदी लगाई गई, लोगों ने प्राइवेट जंगल पे लकड़ी काटी हुई है, वो वहाँ पे पड़ी हुई है, सरकारी जो नकासी की जाती है वो लकड़ वहाँ पे है, सप्लाई नहीं हो रही, सारा कुछ बिल्कुल बंद है। ठीक है, इस पे इन्होंने ज़ाहिर है अकमल साहब को पता है कि अब मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो उन्होंने बाकियों को भी मिलाने की कोशिश की है। ये इस तरह का एक प्लान था, लेकिन अदालत ने इस पे बरहमी का इजहार किया है। और ये चूंकि ये 14 तारीख को मीटिंग का जो सर्कुलर था ये सेक्रेटरी जंगलात से जारी हुआ है, तो उस बुनियाद पे उन्होंने कल जो 20 तारीख को सेक्रेटरी जंगलात को और CCF जंगलात को दोनों को जो है हाई कोर्ट तलब कर लिया है, और उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार किया है इस बात पे कि जब समात हो रही है हाई कोर्ट में तो कैसे ये गुजरा और जनाब अपने तौर पे मीटिंग हो रही है, इसी पे तो समात हो रही है। और आप एज ए रिपोर्टर इन्वेस्टिगेशन सेल, आप इंचार्ज भी हैं लीडिंग न्यूज के, तो आप क्या समझते हैं, क्या मोर्चात हैं इतनी जल्दी? मेरी बात सुने वकास शाह साहब, काम रुके हुए हैं जब वज़ारत जंगलात के हवाले से मैं आपको बताऊं कि जब तक ये कलमदान प्राइम मिनिस्टर के पास था कोई चीज नहीं रुकी। इनका फ्रंट मैन है चौधरी इशफाक गुजर, जो मीरपुर कमिश्नर ऑफिस में बैन है, जिसके बारे में बाकायदा वहां से चिट्ठी लिखी गई कि नौसरबाज है, इसको कमिश्नर ऑफिस मीरपुर में न लाया जाए।
वो फ्रंट मैन है बहुत सारे वुज़रा का, खास करके अकमल सरगला साहब का, और ठेकेदारों के साथ सारे मामलात उसके हैं, ठीक है। अभी वो इनके मामलात रुके नहीं, आपने देखा जब वजारत का कलमदान इनके पास नहीं था, ठेकेदारों के साथ डीलिंग की बहुत सारी चीजें वही कर रहे थे, वही कर रहे थे, उनकी तस्वीरें कि आप पैसे भी दे दें तो आने वाले दौर में ये हमारे पास होगी और आप ये पाबंदी के बाद जाहिर है सबके मामलात रुके। अब इसमें देखें, अब इसमें बहुत सारी चीजें जायज भी हैं, हाई कोर्ट जिनको देख रही है, और उन्होंने कहा भी है कि जो माल तैयार शुदा है उसकी तरसील पे तो हमने कोई पाबंदी इस तरह से नहीं लगाई। अब लेकिन फिर भी सारी चीजें रुकी हुई हैं। जो अवामी रिएक्शन आ रहा है उसका भी आप समझते हैं? देखिए, अब इसमें हमारे लक साहब को देखना चाहिए, वजारत खजाना मैंने किसको दे दी, कश्मीर बैंक किसको दे दिया, और ये वजारत जंगलात किसको दे दी। वो तो वादे करके फंसे हुए थे, उन्होंने अपना वादा तो निभाया, लेकिन इससे मेरे ख्याल में उनकी साख मुतासर हुई है, इन फैसलों से उनकी साख मुतासर हुई है। उनको इस पर रिव्यू करना चाहिए था, अभी भी वक्त है, करना चाहिए। उन्होंने ये आम नहीं चाह रही एक चीजें साबित शुदा, आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें मंजरेआम पर आ गई हैं, तो ये जो तकर्रियां हुई थी कश्मीर बैंक में 120-23 तकर्रियां, ये तनवीर इलियास साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तब हुई थी। कल तनवीर इलियास साहब का भी अखबार में स्टेटमेंट आ गई कि ये तकर्रियां जाली हैं, बोगस हैं, गलत हुई हैं। तो उसके बाद क्या रहता है, मतलब इसमें तहकीकात करनी होगी। नाज़रीन, अभी के हालात ये है कि आज़ाद कश्मीर में वज़ीर जंगलात जो है उनकी जानिब से एक मीटिंग कॉल की गई है जो कि 14 नवंबर को होनी थी। हालात हैं, अदालत की जानिब से इज़हार भरमी भी किया गया, और इस सिलसिले में जो वुज़रा हैं जिन्हें इस मीटिंग में तलब किया गया था उन्हें भी आगाह कर दिया गया। अब देखना यह है कि कल के रोज़ ये मीटिंग होगी या नहीं, या अदालत के जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद होगा या नहीं। 20 तारीख को अदालत की जानिब से सेक्रेटरी जंगलात और उनके साथ साथ CCF जंगलात को भी तलब किया गया। अब बाकी के हालात हम आपको वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।